If you have any suggestions, any feedback, any queries, do comment down below to let us know. जब गमार हो रहे हैं हमारे। Do you think this is your time? चलिए इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा बहुत कुछ और रह गया है। एक बार थ्योरी मैं ही आपको रिवाइज करवा दे रहा ताकि आपको कभी बुक उठाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, शक्ल भी मेरी बुरी लगे तो एक बार कम से कम ईयरफोन्स लगा के आप सुन तो सकते हो कि थ्योरी में क्या क्या कवर करना है। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट फॉर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स, ताकि हम आराम से उस चीज को चालू कर सके जो हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल में करना है। तो लास्ट 2-3 टॉपिक्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला आ गया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक वो डॉक्यूमेंट होता है, एक वो एविडेंस होता है जिसके थ्रू हम पब्लिक से शेयर्स में पैसा मंगवाते हैं। शेयर्स क्या होते हैं मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, तो अभी मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। तो प्रोस्पेक्टस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ थिंग। ब्रोशर, कभी स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो एक बहुत अच्छा ब्रोशर मिलता है, उसमें बढ़िया घोड़े घास और मैदान बने रहते हैं। वो दिखाते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। हालत ऐसी हो जाती है कई बार पंखे भी नहीं चलते स्कूल के, लेकिन ब्रोशर में तो इतना शानदार दिखाते हैं ना। तो वो वैसी जो चीज होती है वो कंपनीज भी इशू करती है। कंपनीज उसके अंदर क्या दिखाती है? फ्यूचर विजन्स और ये और वो, कि कंपनी हम हैं, हम तो ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बैलेंस शीट दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं, देखिए हमारी कंपनी को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। सो दीज प्रोस्पेक्टस आर जस्ट अ काइंड ऑफ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है एंड दैट स्टिमुलेट्स द पब्लिक को स्टिमुलेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आइए आप कंपनी में पैसा लगाइए। सो दिस इज अ प्रोस्पेक्टस और ये कवर होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप इसको एडवर्टाइजमेंट बोले, क्योंकि स्कूल वाले भी जब आपको ब्रोशर देते हैं या प्रोस्पेक्टस जैसी कोई चीज देते हैं तो आप भी जानते हैं कि वो एक तरीके से स्कूल का एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है। तो आप एडवर्टाइजमेंट कहना चाहते हो, इन्विटेशन कहना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट, बट प्रोस्पेक्टस इज जस्ट अ थिंग जो कि ये बताता है कि कंपनी क्या है और क्या उसका फ्यूचर विजन है, जिसको देख के आप एक्साइटेड फील करो और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। सो नेक्स्ट आता है कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो अत्यधिक लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि सेबी क्या कहता है और कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। तो भाई सेबी क्लियर है। सेबी अभी भी कहता है कि 90% जो भी शेयर मार्केट में इशू किए, मान लो आपने मार्केट से 10 लाख रुपए मंगवाए, 10 लाख रुपए मंगवाने के बाद सेबी ये कहता है अगर 10 लाख रुपए जब आपने पब्लिक से मंगवाए हैं और 90% वैल्यू आपको नहीं मिली, मतलब अगर 9 लाख रुपए से कम पैसा मिलता है तो आपको पब्लिक का पूरा पैसा विद इन 15 डेज वापस करवाना पड़ेगा। आप वो पैसे को रख नहीं सकते हो। ये 90% का क्लॉज एज पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ नहीं कहता। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग फॉर द कंपनीज एक्ट 2013, बट यस इट एग्जिस्ट फॉर सेबी एंड दैट इज व्हाई इवन आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी हैज टू फॉलो द सेम रूल। नाउ ये जो पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट के अंदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला है या सेबी गाइडलाइंस के अंदर है, ये कौन से सेक्शन के अंदर कवर अप होता है? तो ये कवर अप होता है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। सो एक लास्ट बचता है जो कि है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के शुरुआती दौर में किए जाते हैं, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए या फिर प्रमोटर्स को जो हमें पैसा देना होता है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वगैरह जो होती है, तो जो बिजनेस के शुरुआत के फॉर्मेशन के टाइम पे होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप दो जगह से राइट ऑफ कर सकते हो। या तो पहला आपका एडवांटेज, मतलब आप पहले कहां से करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी राइट ऑफ कर सकते हो। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? जिस साल में आपने वो खर्चे किए हैं उसी साल में ईयर एंड में जो प्रॉफिट होगा आप चाहो तो उससे भी राइट ऑफ कर सकते हो इफ यू डोंट हैव द एसपीआर अवेलेबल विद यू। बट कोशिश पहले क्या करोगे कि पहले एसपीआर से राइट ऑफ करोगे, बिकॉज दोस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंसेस एंड दैट शुड बी रिटन ऑफ विद एसपीआर on a priority basis. If it is not available, that is well and good. आपके पास अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस तो है, तो साल के एंड में जाओ और प्रॉफिट एंड लॉस से उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो आज के लिए बाबा जी का ज्ञान यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर के लिए जरूर वेट करिएगा जिसमें हम लेके आने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। बाबा जी की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमने कुछ ही टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। सो अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहें तो आप प्लीज हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। थम्स अप इफ यू लाइक इट, सब इफ यू लव इट, एंड यस इफ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो टू लेट अस नो। एंड हां, बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा है। धन्यवाद।